वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ को करवाऊंगा। बिल्कुल जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था ना, बिल्कुल उसी की तरह है, बस हल्का सा अलग मुड़ जावा है। इसके अंदर कहता है कि आपको कुछ नंबर दे रखे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, यानी कि ऐसा कोई दुनिया में कोई नंबर नहीं है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं उसी से ही 252 आ जाए। ओके, अब स्क्वायर नंबर ही नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट भी पॉसिबल नहीं है, तो ये दिया गया हमें। तो उसने बोला है कि आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है और ये फाइंड करना है कि किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये स्क्वायर रूट बने। आपको लगेगा ये तो बहुत टफ है। टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। प्राइम फैक्टर बनाओ। मैंने आपको ना वीडियो के अंदर कहा था जो पिछली वाली थी कि ना प्राइम फैक्टर जब आप लोग निकालोगे ना, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक बार ऐसा सीन होगा कि ना एक का पेयर नहीं बनेगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा ना उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना। सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हमें 252 दे रखा है। 252 को आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। सबसे आसान तरीका प्राइम फैक्टर। 252 दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 को आपको डिवाइड करना है इससे। डिवाइड करने का तरीका देख लो, काफी मेरे भाई होते हैं वो दिक्कत करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा 24, किस पर आएगा 20, 12 पे, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, 12 किस पर आया 6 पे, यहाँ पर क्या आ गया 126 आ गया। ठीक है, अब आगे का ना मैं आपको करके ही दे दूंगा क्योंकि ना ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, मान पता चल गया ना डिवाइड कैसे करते हैं। फिर 2 के टेबल से इसको डिवाइड कर लो। यहाँ पर आपका आ जाएगा तुम्हारा मान वाला करे 120 आधा 3 63। फिर आपको 7, फिर आप कर लो इसको 3 के टेबल से डिवाइड। 3 के टेबल से करोगे आपका आपका आंसर आएगा 21। फिर 3 के टेबल से करोगे आपका आंसर आएगा यहाँ पर 7। ठीक है, फिर 7 को 7 से करोगे 1। ये तो यहाँ पर बना गया। अब तो जरा देर रुकेगा। तो गलती पता है यहाँ पर क्या हुई है, मतलब क्वेश्चन के अंदर डिफेक्ट है ये। 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट भैया 7 तो सिंगल है। अब क्या करोगे, ये जो 7 है ना, यही इसी को ही ना आपको मल्टीप्लाई करना है। उसने यही मांगा था, एक ऐसा होल नंबर निकालो, एक ऐसा नंबर निकालो जिससे हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दे, जिससे ये एक स्क्वायर नंबर के अंदर चेंज हो जाए। ये किसको मल्टीप्लाई करना है, जिसका पेयर नहीं बना। तो आपको क्या करना है, गिवन क्या था आपको 252, इस पेयर किसका नहीं बनना है 7 का, इससे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 1764। मेरी बात समझ आ गई, बिकॉज इसका पेयर नहीं बनना तो 7 से मल्टीप्लाई कर दी, 1764 आ गया। 1764 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, यानी इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। अब मेरे भाई यहाँ पर दिक्कत एक गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि ना इसका प्राइम फैक्टर बनाने में लग जाते हैं। प्राइम फैक्टर मत बनाओ, आसान तरीका सिखा रहा हूं, उसका स्क्वायर रूट निकालने का। उसने बोला है कि आपको जो नंबर आएगा ना उसका आपको स्क्वायर रूट करना है। मेरे भाई यहाँ पर आके रुक जाते हैं, 7 निकाल के घर चल जाते हैं, घर में चल जाना। पेयर कौन किसका बन गया था, 2 का बन गया था, 3 का बन गया था, किसका नहीं बन रहा था उस वाले नंबर से ना इसको मल्टीप्लाई कर देना बस। दोबारा सुनो क्या करना है, 2 का तो पेयर बन ही गया था, 3 का भी पेयर बन गया था, बस ये 7 का ही तो नहीं बनना था। 7 तो आपको पता चल गया, मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। एक बारी के अंदर ना इसने आपसे दो काम करवाए हैं, नंबर भी निकलवा दिया है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नंबर को मल्टीप्लाई भी करवा दिया है कि स्क्वायर नंबर क्या आएगा, और फिर स्क्वायर नंबर का रूट भी। अगर ये पेपर में आएगा ना तो इसके आपको ना एक बारे में 3 पार्ट देगा करने के लिए, उसमें से 2 करने होंगे और आपको ना सिर्फ 6 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो अब हम करेंगे इसका अगला पार्ट। यहाँ पे हमें दे रखा है 180, इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो 180 का करने का तरीका देख लो, वही तरीका है, 2 से डिवाइड, यहाँ पे 90, 90 लिखा हुआ है, 2 को 180 से डिवाइड करोगे तो 90 आएगा ना, जो 180 का हाफ क्या होता है 90 होता है। फिर 2 से डिवाइड करो 45, फिर ये तो अब किससे होगा भैया, अब ये होगा भैया 3 से, यहाँ पर आएगा आपको 58। यहाँ पर आगे ना एक क्वेश्चन और अराइज होता है, भैया आपने इसे 5 से क्यों नहीं करा, आप 5 से भी कर सकते हो, बट प्राइम फैक्टर का एक रूल होता है, नंबर को सीक्वेंस वाइज बढ़ाओ, 2 3 4 5 6, और बीच में नहीं आ रहा तो एक गैप छोड़ना है।
अभी भी ये 3 का पेयर बन सकता है, यहाँ पर क्या आ गया 5। अब 2 का भी एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, तो 5 एक ऐसा नंबर है जिसकी वजह से मेरा स्क्वायर रूट आकर के रुक गया है, बिकॉज इसका पेयर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बनता होता ना, उसकी वजह से स्क्वायर रूट रुकता है। तो अब आपको क्या करना है, 5 से ना मल्टीप्लाई कर देना है जो नंबर आता है ना। भैया किसको मल्टीप्लाई कर रहा है भाई, क्वेश्चन में क्या है 180 है, 180 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब 900 आपका आंसर आ गया। 900 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। यही हमने यहाँ पर करा था, जब हमने ना 252 को 7 से मल्टीप्लाई करा था तो 1764 आ गया था। इस नंबर का भी स्क्वायर रूट पॉसिबल है, व्हिच इज 42। दो काम कर लिया, हमें वो नंबर पता चल गया जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 900 आ गया। थर्ड स्टेप है रूट निकालो। किसका, इसका, ठीक है ना, इसका निकालना है। आप बोलोगे क्वेश्चन में इसका बोला था, भैया देखो इसका हमने निकाल लिया था, इसकी वजह से बन नहीं रहा था, तो अब मैं 900 का निकालूंगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 900 का रूट निकालना है, आसान तरीका। पेयर किसका बन गया था, एक 2 का बन गया था, एक बार इधर लिख लो, 3 का बन गया था, और किसकी वजह से नहीं बन पा रहा था भैया, 5 की वजह से नहीं बन पा रहा था, इस 5 को भी यहां लिख लो। 2 3 6 एंड 6 5 30। आप ना चेक भी कर सकते हो, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 900 आ जाएगा। होप आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ आ रही है। डोंट वरी, अभी आगे भी पार्ट है इसके, वो मैं आपको कवर अप करवा दूंगा ना, तो आपको क्वेश्चन आते आते ना एंड तक आते थे याद हो जाएंगे। थोड़ी सी बीच में खांसी आ रही होगी तो प्लीज इसे इग्नोर करना, जल्दी से नोट करो। तो मेरे भाइयों, अब हम करेंगे अपना थर्ड पार्ट और उसके बाद करेंगे फोर्थ पार्ट। बहुत सिंपल सा है, दोबारा समझेंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं इनके, कि कोई भी इनके भैया स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो भैया स्क्वायर रूट तब पॉसिबल नहीं होते जब हमें पेयर नहीं मिलता इन नंबर्स का, पेयर यानी कि जुड़वा, ठीक है ना। अब पेयर नहीं है तो उसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली बात हमें नंबर मिल जाएगा जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा। स्क्वायर रूट निकाल दो, करके देखेंगे दोबारा। यहाँ पर ना मैंने प्राइम फैक्टर निकाल लिया क्योंकि ना वीडियो ना बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो प्राइम फैक्टर यार बहुत आसान होते हैं। 2 को इससे डिवाइड कर दो, ये आ गया, फिर जो नंबर आएगा उसको इससे डिवाइड कर दो, ये आ गया। डिवाइड करनी तो आती है, थर्ड फोर्थ वाले सीख ली थी। यहाँ पर आपको दे रखा है 1008। ये क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो वो क्यों पॉसिबल नहीं है, एक ऐसा नंबर बीच में आ रहा होगा जिसका पेयर नहीं है, उस पेयर को हमें ढूंढना है और मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर को जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा। तो मैंने क्या करा, 2 को 1008 से डिवाइड करा, 504 आ गया। फिर डिवाइड करा अगेन 2 से, 252 आ गया। फिर 2 से दोबारा करा 126 आ गया। फिर क्या करा 63 आ गया। फिर 3 को 21 से डिवाइड करा 7 आ गया। फिर 7 को 7 से डिवाइड करा 1 आ गया। अब देखते हैं किसका पेयर नहीं बनना। भैया 2 का तो बन गया, इस 2 का भी बन गया, इस 3 का भी बन गया, अगेन 7 सिंगल हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 7 के लिए कैसा नंबर है जिसकी वजह से ये स्क्वायर रूट के अंदर पॉसिबल नहीं हो पा रहा, स्क्वायर नंबर नहीं बन पा रहा। क्या करना है वो आपको, क्वेश्चन में था 1008, किसकी वजह से नहीं बन पा रहा था, 7 की वजह से। इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 7056, 7056। क्लियर, दिख रहा है ना, थोड़ा डार्क कर दे। अब ना इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। अब स्क्वायर रूट निकालने का आसान तरीका, पहले तो लंबा तरीका बच्चे दोबारा इसका प्राइम फैक्टर बनाने लग जाते हैं, मत बनाना भाई। आसान तरीका सिखा रहा हूं तुम्हें इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। देखो किसका पेयर बन गया था, एक इसका बन गया था, 2 मिल रहा था हमें। एक पेयर यहाँ पे 2 का बन रहा था, उसको लिख लो। एक 3 का बन गया था, और जिसका नहीं बन पा रहा था ना, उस 7 से मल्टीप्लाई कर देना, बस ये करना है आपको। क्लियर। अच्छा भैया हमने 7 तो बन नहीं पा रहा था, हमने लिखवाया क्यों, बिकॉज यहाँ पर हमने 7 से एक बार मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसके अंदर ना एक 7 पहले से मल्टीप्लाई होकर के आ चुका है, तो इसलिए इस एक बार 7 को लिखा है हमने। क्लियर, डीप बात ही, बैक कर लो समझ आएगी फिर। अब क्या करना है, 2 2 4, 4 3 12, 12 7 84। तो 84 क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया इस नंबर का। यही आपको करना है, दोबारा सुनो। प्राइम फैक्टर निकालिए, 7 नहीं बना, पेयर नहीं था, 7 से क्वेश्चन में जो दे रहा था उस नंबर से मल्टीप्लाई, ये आ गया। फिर जिसके पेयर बन रहा था 2 का था, इस 2 का था, इस 3 का था, यहां लिख दिया, और जिसका नहीं बन पा रहा था 7 का, उससे मल्टीप्लाई कर दो, 84 आ गया। क्लियर, स्टेप वाइज चलना, पूरे नंबर मिलेंगे। अब करते हैं ये,
अब तुम्हें और अच्छी तरीके से समझ आएगा, याद हो जाएगा कि ये तो यहाँ पर आके पेयर किसका बनना है भैया, एक इसका एक इसका, 3 यहाँ पर सिंगल हो गया, यानी कि नहीं है इसका पेयर। अब आपको क्या करना है, 2028 है यहाँ पर, आपको क्या करना है, इसे 3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2028 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 to the 6, 6 यहाँ पर 8, 6084 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। यानी अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट करना है। तो करने का तरीका वही होता है, किसका पेयर बनना था, एक 2 का बनना था, एक 13 का बनना था, तो 2 इधर 13 इधर लिखना है। एक बार ही लिखा जाता है, दोबारा बता रहा हूं, आई नो ये 2 बार ही है, बट लिखा कितनी बार जाता है, एक बार स्क्वायर रूट के अंदर। और किसका नहीं बनना था, 3 का, इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 को 13 से करो, क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पर 26, 26 को 3 से करो, आपका आंसर आएगा 78। तो यानी कि जो ये नंबर है ना, इसका स्क्वायर रूट ये है। क्लियर, अच्छी तरीके से समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट आप होमवर्क में करोगे, खुद करोगे, मैं आपको पैरंट बता चुका हूँ, मैं ना वीडियो नहीं बना रहा, मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप उसे पढ़ सको। मेरे बहुत सारे मेरे भाई होते हैं, बहुत सारी मेरी बहनें होती है, वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते, ट्यूशन अफोर्ड कर पाते हैं, इतनी अच्छी वाली नहीं कर पाते जिसके अंदर से उनको समझ आए। तो पूरी ताकत यही रहती है कि आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि क्लास चल रही हो। मेरी वीडियो लंबी बहुत होती है, रीजन बिहाइंड दिस, एक क्वेश्चन को बहुत डीपली जाके समझा रहा होता हूँ मैं, ज्यादा पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश रहती है, एक दो आपको देता हूँ जिसे आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। समझ आ गया, कोई सीन ना है ना तो बैक कर लिया करो, क्योंकि आप छोटे हो यार, अभी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बैक जाओ, बैक जाके समझ लो, ठीक है। इस बात पे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टूडेंट्स, अब ना जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6th है, क्वेश्चन नंबर 5th का ना बिल्कुल अपोजिट रहेगा, तरीका वही रहेगा, बस उसके अंदर आप मल्टीप्लाई करते थे, इसमें आपको डिवाइड करना है। क्वेश्चन को रीड करेंगे, अब वीडियो को खत्म कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए जल्दी से। अब फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी डिवाइडेड एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट, ठीक है। बहुत सिंपल सा, टेंशन मत लेना। उसने बोला है कि ना, अब आपको ना पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, एक ऐसा नंबर ढूंढो जिससे हम उसको मल्टीप्लाई कर दे, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और हम उसका रूट निकाल लें। सेम यहां पर भी करना है, बस मल्टीप्लाई मत करना, डिवाइड कर देना, ठीक है ना। मैं बताता हूं क्या करना है। यार देखो, प्राइम फैक्टर ना मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ, पहले भी जो वीडियो बनी थी उसमें भी सिखाया, अभी भी सिखा दिया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बैक कर लो, दोबारा समझ लो, लास्ट टाइम दोबारा देखो। मैं क्या करूंगा, ये सॉरी यहाँ पर मैं इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, ये तुम्हारा 252 गिवन है, ठीक है ना। कोई नहीं, समटाइम्स हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। हमने क्या करा, प्राइम फैक्टर बनाया, 2 को डिवाइड कर लिया, इससे हमारा 126 आ गया। कैसे करना होता है, 252 अंदर लिखो, 2 से डिवाइड कर लो, 126 आ जाएगा। फिर इस 126 को यहाँ पे लिखो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 63 आ जाएगा, फिर 63 को यहाँ लिखो, फिर डिवाइड करो 3 से, 21 आ जाएगा, फिर 3 के टेबल में 21 7 पे, और 7 के टेबल में 7 1 पर। इस तरीके से बनते हैं प्राइम फैक्टर। अब तो रट्टा लग गया होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, पेयर भैया देखो किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, और 7 का पेयर नहीं बन पा रहा है। पहले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, हम इस वाले जो नंबर होता था ना क्वेश्चन के अंदर होता था, हम मल्टीप्लाई करते थे। इस बार आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, ओके। तो नंबर क्या दे रखा है, 252 दे रखा है, उसको डिवाइड कैसे कर देंगे, 7 से, बिकॉज इसके साथ पेयर नहीं बन रहा है। डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 36। क्लियर। अब उसने बोला है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, अब आपको उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो होगा भैया 6, बिकॉज 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने में ही 36 आता है। आसान था, समझ आ गया आप लोगों को, क्लियर। बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है, देखो हमने क्या करता है, हमें मल्टीप्लाई करना था पिछले क्वेश्चन में, जो आंसर आया था उसका स्क्वायर रूट, बिल्कुल बस यहाँ पे डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट, क्लियर। सेम यहाँ पे 2925 दे रखा है, इसके हमने प्राइम फैक्टर बनाया है, 3 को इससे डिवाइड करा, ये आ गया, फिर अगेन 3 से डिवाइड करा, ये आ गया, फिर 5 से डिवाइड करा, ये आया, फिर 5 से डिवाइड करा, 65 आया,
फिर 13 से डिवाइड करा, फिर देखो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, तो 13 से आपने डिवाइड करा, यहाँ पर आपको 1 आएगा। क्लियर? पेयर देखो किसके बन रहे हैं, ये 3 का बन रहा है, 5 का बन रहा है और 13 का नहीं बन रहा है। क्या करना है, नंबर क्या दे रहा है आपको, 2 9 2 5। किसका पेयर नहीं बन रहा था भैया, 13 का नहीं बन रहा था, उससे क्या कर दोगे डिवाइड। डिवाइड करने में आपका आंसर आएगा 225। जो भी आपका आंसर आएगा उसको क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट। ठीक है ना, अब पेन की ना इंक खत्म हो गई है, क्वेश्चन खत्म होते होते में स्क्वायर रूट करना है इसका। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 15 होगा, यानी कि 15 को 15 से जब मल्टीप्लाई करोगे 225 आएगा। अब ना एक आसान तरीका सिखा रहा हूं स्क्वायर रूट को निकालने का, ध्यान देना। पहले जब हम क्वेश्चन करते थे स्क्वायर रूट निकलवाने के लिए, मैं आपको कहता था कि जिसका पेयर बन रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो और जो बचा हुआ है उससे भी मल्टीप्लाई कर दो। पर इसके अंदर एक स्टेप पीछे आ जाओ, जिसके पेयर बन रहा है ना बस उसी को ही मल्टीप्लाई करना। देखो इसके अंदर पेयर किसका बन रहा था, 3 का और 5 का, 3 और 5 को ही मल्टीप्लाई कर देना, 15 आ जाएगा। इससे ये बेनिफिट है, आपको इसका रूट नहीं निकालना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर आपका आंसर क्या आया था जब आपने इसको सॉल्व करा था, 6 आया था। किसका पेयर बन रहा था, सिर्फ पेयर 2 का बन रहा था और 3 का बन रहा था, तब भी आंसर क्या आएगा 6। ठीक है ना, इससे ये बेनिफिट है कि आपको ना जब कोई बड़ा नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना पड़ेगा। रिपीट, जिसका पेयर बन रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जिसका नहीं बन रहा उसको इग्नोर करो, उसको कुछ मत करना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लो। अभी और भी आगे के पार्ट्स, उसको भी मैं आप लोगों को जल्दी से करवा दूंगा, फिर करेंगे इस क्वेश्चन को खत्म। ये स्टूडेंट्स अब हम वीडियो को एंड करेंगे, थर्ड पार्ट कुछ करेंगे, फिर फोर्थ पार्ट करेंगे। मान के चलो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, आपको क्वेश्चन समझ भी आ चुके हैं, स्टेप्स समझ आ चुके हैं क्या करना है। सबसे पहले स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर बना लो। 2 को इससे डिवाइड करो, ये आ गया, फिर 2 को इससे डिवाइड करो, ये आ जाएगा, 3 को इससे करो, फिर 3 को इससे करो, 11 को इससे करो, आपको 1। क्लियर? डिवाइड वाला क्वेश्चन है तो डिवाइड वाले के अंदर भी सेम चलेगा, पेयर बना लो, एक इसका पेयर एक इसका पेयर। 11 भैया पेयर के अंदर नहीं बना। ठीक है ना, जो नंबर दे रखा है 396, इसको आपको डिवाइड कर लेना जिससे पेयर नहीं बन रहा है, 11 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 11 से जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो आपका आंसर आएगा 36, इसको इससे कट करने के बाद। ठीक है, फिर उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट करना तो क्या आंसर आएगा 6, बिकॉज 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 36 आता है। भैया स्क्वायर रूट दोबारा बताओ आसान तरीके से, यार कुछ मत करना, पेयर जिसका बन रहा है ना उसको मल्टीप्लाई कर लेना बस। रिपीट, जिसका सिर्फ पेयर बनना उनको मल्टीप्लाई करना, इस 11 को मत करना। ये मल्टीप्लाई वाले केस में होता है बस यूज इसका, बाकी डिवाइड वाले में नहीं होता। इस वाले के अंदर हमने क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बना है, 5 को इससे डिवाइड करा, ये आ गया, 23 को इससे डिवाइड करा, ये आ गया, और 23 को 23 से करा तो 1 आ गया। दोबारा क्या करना है आपको, भैया किसका पेयर बन रहा है 23 का, किसका नहीं बन रहा 5 का। 2 6 4 5 को आपको यहां लिख लेना है और डिवाइड किससे करना है 5 से, बिकॉज 5 का पेयर नहीं बन रहा है, क्वेश्चन में डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। जब आप इसको इससे कट कर लोगे आपका आंसर आएगा 529। जो आपका नंबर आएगा आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट करना है। भैया 529 का तो स्क्वायर रूट बहुत भयंकर होता है, कैसे निकालेंगे, आसान तरीका, जिसका पेयर बन रहा है सिर्फ वही लिख दो। यहाँ पे किसका पेयर बन रहा था 23 का, यहाँ पर अकेला नंबर है 23, बस वही जिसका पेयर बन रहा था वही लिखना होता है डिवाइड वाले क्वेश्चन के अंदर। समझ आ गया? रिपीट कर ले आप लोगों के लिए, प्राइम फैक्टर बनाओगे, जो नंबर बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बन रहा डिवाइड करोगे, उसका रूट करोगे, आंसर लिख दोगे। रूट निकालने का सबसे आसान तरीका, जिसके पेयर बन रहा है उनको मल्टीप्लाई, 2 का बन गया था 3 का, सेम यहाँ पर 23 का पेयर बन गया था तो इसका रूट भी 23 ही होगा। क्लियर? अच्छा लगा, आई नो वीडियो बड़ी बन चुकी है, आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। प्राइम फैक्टर मैंने पहले इसलिए निकाली, मैंने 10-12 मिनट की वीडियो ना 30-40 में बदल जाती है। ठीक है ना, मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए और बहुत सबसे बड़ा जाता है आपकी भी काफी मेहनत लगती है देखने में। ठीक है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, प्लीज इसके नोट्स बना लेना, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप भूल जाओगे। थोड़ी देर याद रहेंगे, शाम तक याद रहेंगे, बट अगले दिन तक आप स्किप कर दोगे, तो ये यहाँ पर हमें क्या करना था। ठीक है, नोट कर लो, इतनी मेहनत करिए, थोड़ी और कर लो। ठीक है।